साथ में तमिलनाडु और 24 में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाएगी। आगामी 2024 लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी का दोस्तों बंटाधार हो चुका है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अपनी सरकार के जरिए देश की जनता के बीच अपनी राजनीति चमकाने में लगी भारतीय जनता पार्टी पर आज की तारीख में ना तो जनाधार है और ना ही जनहित, क्योंकि तमिलनाडु में 2024 का बिगुल फूंकने गए देश के गृह मंत्री अमित शाह को तमिलनाडु की जनता ने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है। जी हां, अमित शाह जी अपने सोशल मीडिया पर तमिलनाडु में दी गई अपनी जनसभा का वीडियो डाल रहे हैं, प्रदेश की स्टालिन सरकार को खूब घेर रहे हैं, लेकिन जो असल तस्वीरें सामने आ रही हैं दोस्तों वो कुछ और ही बयां कर रही हैं, जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर देश के गृह मंत्री की जनसभा को इतने भयंकर तरीके से कोई कैसे बॉयकॉट कर सकता है। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए देश के गृह मंत्री उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वे जगह जगह जाकर पीएम मोदी का खूब महिमा मंडन कर रहे हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता गंवाने के डर से वे 48 घंटे में ही 2 बार भोपाल जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वह तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटों पर अपनी पैठ जमाने के लिए राजनीतिक यात्रा निकालने का प्लान बना रहे हैं। अब वह वहां मौजूद जनता को इस प्लान से रूबरू तो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अफसोस की जनता उनका ये प्लान सुनना नहीं चाह रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपको बता दें कि चुनावों के मद्देनजर अमित शाह की अगुवाई में भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने शुक्रवार को मंदिरों के शहर से 6 महीने लंबी पद यात्रा, जिसे एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग का जो आगाज किया है, इस यात्रा के जरिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देश की कमान सौंपने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले निर्णायक जनादेश मांगा जाएगा। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु की जमीन पर खड़े होकर अमित शाह जी विपक्षी गठबंधन इंडिया और प्रदेश के सीएम एमके स्टालिन को खरी खोटी सुनाते हुए जो जनादेश मांग रहे हैं, उसे देने के लिए आज भाजपा के पास कोई जनाधार ही नहीं है, क्योंकि शाह जी के जनादेश को कोई सुनने नहीं आ रहा है। पूरे मैदान में बस खाली लाल कुर्सियां अमित शाह के संबोधन की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसे ना तो आपको भाजपा आईटी सेल दिखाएगा और ना ही देश का मीडिया। अब जरा आप भी अमित शाह जी के द्वारा तमिलनाडु में दिए गए उनके भाषण का असली सच देख लीजिए। 24 के चुनाव जीतने के संकल्प की मुट्ठी पीछे तो देखा आपने देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए तमिलनाडु की कितनी जबरदस्त जनता आई है। दोस्तों, असल मायनों में आज देश की मोदी सरकार जो कुछ कर रही है ये उसी का ही परिणाम है। जिस तरीके से वह वोट बैंक की राजनीति के लिए मणिपुर जैसे राज्य को जलता छोड़ रही है, जिस तरीके से वह विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी सीबीआई के जरिए दबाव बना रही है। उदाहरण के लिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के ही बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को 12 साल पुराने केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार करना, उसके बाद स्टालिन सरकार के ही शिक्षा मंत्री पर ही ईडी की रेड पड़ना, ये सब उसी का नतीजा है कि आज मोदी सरकार अपने कुछ राज्यों को छोड़ हर जगह आम जनता का गुस्सा झेल रही है, चुनावों में मुंह की खा रही है। और कहीं ना कहीं ये खाली जनसभाएं, खाली कुर्सियां इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। बहरहाल, आप अमित शाह की इस खाली कुर्सियों वाली वीडियो या जनसभा पर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।